अब तक आपने पढ़ा कि छवि एक बार फिर से शिवा को पीछे से पकड़कर कंधे पर सिर रखकर आंखें अपनी बंद कर लेती है। शिवा शीशे से छवि को देखते हुए कहता है, छवि तुमको नींद आ रही है क्या? और सोना मत, वरना गिर सकती हो तुम। जवाब में छवि ने कह दिया। अब आगे। फिर कुछ देर बाद शिवा अपनी गाड़ी एक बड़े से गेट के पास रोकता है और अपना मोबाइल जेब से निकाल कर किसी को फ़ोन करके गेट खोलने को कहता है। छवि कहती है, ये कहाँ आप हमें ले आए? छवि, अपने फार्म हाउस तुमको लेकर आया हूँ। और कुछ मिनटों में ही एक आदमी गेट खोलता है और फिर शिवा अपनी बुलेट स्टार्ट करके गेट से अंदर दाखिल होता है। छवि देखती है कि बीच में रोड और अगल बगल बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। दरवाजे के बाहर शिवा अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और फिर जिस आदमी ने गेट खोला था वो आदमी शिवा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शिवा उस आदमी से कहता है, शामू चाचा सब ठीक है ना? और गेट आपने क्यों खोला? गार्ड कहाँ है? हाँ भैया जी, सब ठीक है, बस गार्ड अभी आता ही होगा, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। और आप अंदर जाइए, अभी आपके लिए मैं चाय पानी का इंतज़ाम करवाता हूँ। और संतोष को भेज दिया है, बाज़ार से सब्जी और जो सामान है वो ले आएगा। बाकी आपको कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए, मैं उसे फ़ोन करके कह देता हूँ। अरे चाचा, सामान की ज़रूरत थी ही नहीं, हम लोग बस कुछ घंटों के लिए ही यहाँ आए हैं। फिर शिवा ने अपने जेब से पर्स निकाला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर शामू चाचा को देते हुए कहा, ये कुछ पैसे हैं, रखिए अपने पास, और जो भी सब्जी वगैरह संतोष लेकर आए तो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर शिवा अंदर आ जाता है और पीछे से छवि भी आती है। घर को देखकर छवि कहती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और आलीशान भी है। छवि शिवा से कहती है कि हमने फिल्मों में देखा था फार्म हाउस, और आज रियल में भी देख लिया, सच में बहुत ही खूबसूरत है। शिवा मुस्कुराकर कहता है, छवि ऊपर चलो कमरे में, वहीं बैठकर साथ चाय पियेंगे, वहाँ और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को तुमको मिलेंगे। छवि बोली, अच्छा, पर हमें तो यही अच्छा लग रहा है, ऊपर कमरे में क्यों जाना? यहीं बैठते हैं ना, चाय पीते हैं बैठकर इस सोफे पर, कितना खूबसूरत सोफा है, और देखिए यहाँ सामने रसोई भी है। छवि को इस तरह से बोलते देख शिवा कहता है, अच्छा तो डर गई हो? छवि हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हम क्यों डरे, और हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि सीढ़ियों से चल कर जाऊँ। शिवा छवि के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। छवि बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? छवि, कोई कुछ नहीं कहेगा। शिवा छवि को गोद में उठाकर कमरे में उसे ले आता है और उसे गोद से उतारकर कमरे की लाइट ऑन करता है। और फिर शिवा खिड़कियों के पास जाकर सारे पर्दे हटाता है। कमरे में चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे थे। कमरे से ही सारा बाहर का नज़ारा साफ साफ दिख रहा था। छवि शीशे के पास जाकर बाहर की तरफ देखती है तो सामने ही बहती नदी देखकर छवि बेहद खुश होते हुए बोली, यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ तो बस सुकून ही सुकून है, चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है, सब कुछ कितना खूबसूरत है, बिल्कुल परियों की कहानियों की तरह। शिवा छवि का हाथ पकड़कर छवि को दूसरी तरफ लेकर आता है जहां सामने ही बालकनी थी और वहां दो कुर्सी एक टेबल रखी थी और कुछ फूलों के पौधे एक साइड रखे हुए थे। शिवा ने जैसे ही शीशा खोला, एक ठंडी हवा के झोंके ने छवि के गालों को थपथपा दिए। बाहर काले काले बादलों ने आकाश को अपने पूरे आगोश में ले लिया था। मौसम को देखकर छवि मुस्कुराकर शिवा से बोली, अभी तो कितनी तेज धूप थी और अब कितना सुहाना मौसम हो गया है, और इस सुहाने मौसम में चिड़ियों की चहचहाहट, नदी के पानी की सरसराहट यहाँ तक साफ सुनाई दे रही है। छवि को यूं मुस्कुराता देख शिवा कहता है, छवि तुम्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद है? हाँ, हमें क्या, बारिश का मौसम तो सभी को पसंद होता है, आपको नहीं पसंद? पता नहीं छवि, आपसे तो कुछ पूछना ही बेकार है, बस पता नहीं कहकर शुरू होने से पहले ही बात को ख़त्म कर देते हैं। खूबसूरत नज़ारा देखकर छवि को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। छवि बालकनी में गई और शिवा से बोली, सच बताऊं आपसे तो यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शिवा ने कहा, अंदर आ जाओ। सामने एक औरत चाय और नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, भैया जी कैसे हैं आप, और ये कौन है? शिवा बोला, चाची ये छवि है और मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों चाय नाश्ता करो और दोपहर का खाना बता दीजिएगा मुझे तो मैं बना दूंगी। अरे नहीं चाची, रहने दीजिए, इतना ही ठीक है। ठीक है बेटा, कुछ और ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, अब चलती हूँ, कहकर वो चली गई। शिवा छवि की तरफ देखते हुए कहता है, बैठो छवि, खड़ी क्यों हो? छवि बैठ जाती है। शिवा छवि की तरफ पोहे की प्लेट सामने करते हुए कहता है, छवि खाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। हमें नहीं खाना, भूख नहीं है।
छवि थोड़ा सा तो खाओ। जिद करने पर छवि पोहा खाते हुए शिवा से पूछती है, कौन थी ये जो चाय लेकर आई थी? छवि, ये जो बाहर शामू चाचा मिले थे, ये उनकी पत्नी है। एक बेटा एक बेटी है इनके, संतोष और पिंकी नाम है उनके। यही रहते हैं और फार्म हाउस की देखभाल भी यही लोग करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद छवि कहती है कि हमें चलना चाहिए अब। छवि, घबराओ मत, मैं समय से तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और अभी बहुत समय है। और तुमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा बहुत यहाँ, सच में बहुत सुकून है। हाँ छवि, सुकून तो है यहाँ। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो कुछ दिन यही रहता हूँ। छवि शिवा से कहती है, तो आप परेशान हैं? नहीं छवि, परेशान नहीं हूँ, और मैं परसों 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। शिवा कुछ और कहता कि छवि बोल पड़ती है, अच्छा तो संगीता की शादी है इसीलिए दूर भाग रहे हैं? छवि, मैं परेशानियों से दूर कभी नहीं भागता हूँ। बस पापा का ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है उसी के सिलसिले में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आपको संगीता की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? पता नहीं छवि, वैसे तुम्हारे घर संगीता क्यों गई थी? तुमसे उसने कुछ कहा है क्या? छवि ना में सिर हिला देती है। ना में सिर हिलाने से तुम्हारी आंखों का सच नहीं छुपेगा छवि। बताओ अब, बात क्या थी? पहले आप बताइए कि जिस दिन हमें बुखार था, बाहर आप संगीता और कुछ लोगों से क्यों बहस कर रहे थे? छवि, वो संगीता के पापा और भैया थे, और भी कुछ परिवार के लोग थे। वो सभी मुझे संगीता से दूर रहने को बोल रहे थे। बस यही बात है। अब मैंने बताया तो तुम बताओ, क्या कहा था संगीता ने उस दिन तुमसे? कुछ तो नहीं कहा था। तो छवि, चुप चुप सी क्यों हो? तुमको पता है तुम्हारी चुप्पी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप भी ना। तबीयत ठीक नहीं है हमारी, बोलने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करता है, फिर भी बोल रही हूँ। अब और कितना बोलूँ? और वो हमने संगीता का दिल दुखाया तो बुरा भी लग रहा है, और जो भी कहा संगीता ने वो सही तो कहा है। हमने उसका प्यार छीन लिया। छवि, ज़्यादा मत सोचो, तुमने किसी का कोई प्यार नहीं छीना है। आपके कहने से सच बदल तो नहीं जाएगा, और हम सही कहे तो दिल तो दुखा ही है उसका। वो बहुत ही उदास है। उसकी आंखों में आपसे बिछड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ये कह छवि उदास हो जाती है। शिवा छवि का उदास चेहरा देखकर कुर्सी से उठकर खड़ा होते हुए कहता है, तो छवि, मुझे छोड़कर तुमको भी जाना है तो तुम जा सकती हो। तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा। अरे, अब ये क्या बात हुई? हम तो अपने दिल की बात बता रहे हैं आपको, जो हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त, वही आपसे कहा। क्या हम आपसे अपने दिल में जो भी है वो कह भी नहीं सकते हैं अब? और आपसे दूर होने का हम अब सोच भी नहीं सकते हैं। और आप आइए यहाँ हमारे पास। शिवा छवि के पास जाता है। छवि कुर्सी पर खड़े होते हुए कहती है, सड़ा सा मुंह आपका हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है और आप हमसे ही नाराज़ हो रहे हैं। छवि, सच तो कह रहा हूँ, मैं एक गुंडा हूँ, मुझसे दूर ही रहो तुम, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा बुरा क्या हम अब नहीं जानते, और जो आप दूर रहने की बात कह रहे हैं तो यहाँ लेकर क्यों आए आप हमें? क्यों हमारी परवाह है आपको? फिर छवि शिवा के गले में दोनों हाथ डालकर कहती है, अब चाहे जो भी हो, अब तो हमने आपसे प्यार कर ही लिया है, तो चाहकर भी हम आपसे अब दूर नहीं हो सकते हैं। प्यार करने का मतलब जानते हैं आप? मौत को बिल्कुल करीब से देखना, और अगर हम मरे भी तो आपकी बाहों में ही मरेंगे। शिवा कुछ बोलता कि छवि शिवा के लबों पर किस करती है और फिर शर्मा कर शिवा के गले से लग जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होने से दोनों अलग होते हैं। दरवाजे पर शामू चाचा थे। भैया जी, वो अपने गार्डन में एक लड़का लड़की छुपे थे, पता नहीं कैसे अंदर आ गए। गार्ड ने देखा तो गार्ड उन दोनों को हॉल में ले आया। आप देखिए तो कौन है। अच्छा ठीक है चाचा, आप चलो, मैं आया। शामू चाचा चले जाते हैं और शिवा कहता है, छवि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। अरे, हमें भी साथ चलना है, मौसम कितना अच्छा है, हमें बाहर जाना है। ठीक है तो फिर चलो, कहकर शिवा 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है तो छवि अभी भी कुर्सी पर ही खड़ी रहती है। क्या हुआ छवि, अगर तुमको बैठना है तो यहीं आराम करो, मैं अभी आता हूँ। छवि मासूमियत से अपने दोनों हाथ आगे करते हुए कहती है, हमें चलना है लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं सीढ़ियों से उतरने में हम बेहोश हो गए तो? छवि ने इतनी मासूमियत से कहा कि शिवा मुस्कुरा देता है और छवि के पास आकर उसे गोद में उठाते हुए कहता है, अब डर नहीं है तुम्हें कि अब कोई देखेगा तो क्या कहेगा? नीचे सब है। छवि बोली, अब आपने ही ये डर खत्म किया है तो अब झेलिए हमें। फिर शिवा छवि को गोद में उठाए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है।
शिवा छवि को इस तरह गोद में उठाए नीचे खड़े सभी देख अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं और शामू की पत्नी मुस्कुरा देती है धीरे से और शर्माकर वो भी नजरें नीचे कर लेती है। और फिर शिवा नीचे हॉल में आकर छवि को सोफे पर बैठा देता है और सामने खड़े उन दोनों लड़के लड़की से पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों छुपे थे? तभी वो लड़की शिवा के पैर पकड़कर रोने लगती है। शिवा जल्दी से उससे दूर होते हुए कहता है, ये सब मत करो और जो भी है साफ साफ बताओ। तब उस लड़के ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ और ये बड़े घर से है। इसके घर वाले इसकी शादी किसी और से तय कर चुके हैं, इसीलिए हम दोनों वहाँ से भाग आए और शहर की तरफ जा रहे थे, पर इसके घर वाले हर रास्ते में हमें ढूंढ रहे हैं। हम उनसे छिपकर यहाँ आ गए। शिवा गुस्से में कहता है, सच बताओ, तुम दोनों कौन हो और किस इरादे से यहाँ आए हो? हम सच कह रहे हैं और हम किसी भी इरादे से यहाँ नहीं आए हैं। छवि शिवा के पास आकर कहती है, सच ही तो कह रहे हैं ये दोनों। इनकी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। फिर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न की आवाज़ और गेट पीटने की भी आवाज़ आती है। शिवा सामू से कहता है, तुम इन दोनों को पीछे के दरवाजे से गेस्ट रूम में ले जाओ और छवि तुम यहीं रुको। और हाँ छवि, तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना। छवि ने हाँ में सिर हिला दिया और गार्ड के साथ शिवा गेट की तरफ जाता है। गेट खोलते ही सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं और बहुत से लोग थे। एक आदमी शिवा के पास आकर कहता है, हम सबको पता है कि तुम्हारे घर में वो दोनों छुपे हुए हैं। शराफत से उन दोनों को हमारे हवाले कर दो वरना। शिवा उस आदमी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, वरना क्या? धमकी किसी और को देना, और यहाँ कोई छुपा नहीं है। तभी एक आदमी गाड़ी से उतरकर कहता है, देखो, हमें तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है और हमें कोई लड़ाई भी नहीं चाहिए। बस हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, तो हमें तुम अपने घर की तलाशी लेने दो। शिवा कहता है, मेरे घर के अंदर कोई भी गया ना तो हाल क्या होगा ये ज़रूर सोच लेना। अरे कौन हो यार तुम? इतने आदमी हैं, सभी बंदूक लिए हैं और तुम इस गार्ड के साथ अकेले हो। फिर भी तेवर ऐसे हैं तुम्हारे हमारे सामने जैसे तुम बहुत बड़े तोप हो, और तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तभी गार्ड कहता है, ये शिवा भैया हैं। शिवा यानी शिवा यादव? गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया तो सभी बाहर लगे नेम प्लेट की तरफ देखते हैं और फिर सभी पीछे हटते हुए कहते हैं, देखो शिवा, वो हमारी बेटी है और हमारा पूरा हक है उस पर, तुम बीच में मत आओ। शिवा कहता है, अगर वो यहाँ है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके घर आपकी बेटी लेकर आऊँगा। फिर सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसमें से एक लड़का कहता है, पापा, आखिर आप इसकी बात क्यों मान रहे हैं? ये अकेला है यहाँ और हम सब इतने हैं कि इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी इतने आदमियों का सामना करने की। उस लड़के के पास आकर वो आदमी धीरे से कहता है, बेटा, ये अकेला ज़रूर है पर सब पर भारी है। हाँ, ये कहीं और होता अकेला तो ज़रूर मैं इससे लड़ लेता, पर ये जिस जगह खड़ा है ना, अगर इससे कुछ भी हुआ तो यहाँ के आसपास सभी गांव वाले लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के लोगों का भगवान है ये, और फिर इसके पापा विधायक भी हैं। अगर ये मामला पुलिस में गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी, और फिर तुम्हारी बहन बालिग है। अगर पुलिस केस हुआ तो किसी भी हाल में जीत हमारी नहीं होगी, हार ही होनी है हमारी। चलो अब। फिर सभी चले जाते हैं। शिवा गेट के अंदर आता है और गार्ड गेट बंद कर देता है। तभी लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। शिवा दौड़कर घर के अंदर जाता है तो छवि उसे वहाँ नजर नहीं आती है और फिर शिवा गेस्ट रूम की तरफ जाता है। वहाँ छवि के सिर पर बंदूक ताने लड़का खड़ा रहता है जो बाहर बहस कर रहा था और सभी एक तरफ खड़े थे। शिवा फौरन पास जाते ही कहता है, तुम अंदर कैसे आए और गन नीचे करो। नहीं, मैं ये गन नीचे नहीं करूँगा। छवि कहती है, गन नीचे कर दो और जाओ यहाँ से, अपनी बहन को एक नई जिंदगी जीने दो। तुम अभी बहुत छोटे हो, ये उम्र पढ़ने की है, गन उठाने की नहीं। शिवा बोला, छवि तुम चुप रहो और लड़के देखो, तुम पहले तो ये गन नीचे करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ सही सलामत जाने दूंगा, पर उसे कुछ हुआ तो सोच लेना, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। फिर वो लड़की अपने भाई से कहती है, देखो छोटे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। ये सुन उस लड़के ने गन नीचे कर दिया। शिवा जल्दी से जाकर उसके हाथों से गन ले लेता है और छवि को अपनी तरफ कर लेता है। छवि को अपने करीब देखकर शिवा की जान में जान आती है। शिवा गुस्से में लड़के और लड़के से कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मनाओ सबको और फिर शादी करो। ऐसे भाग कर शादी करना ठीक नहीं है। अपने साथ और सबकी जान भी तुम दोनों दांव पर लगा रहे हो। और लड़के, तुम अपने ही बहन को गोली मारना चाहते हो जिसने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी। अरे तुम्हें तो उसकी रक्षा करनी चाहिए।
फिर शिवा अपने गुस्से को काबू में रखते हुए शामू की तरफ लड़के को देखकर इशारा करता है। शामू शिवा का इशारा समझ जाता है और फिर शामू उस लड़के को लेकर बाहर जाता है, उसे वार्निंग देकर वहां से जाने को कहता है। वो लड़का फिर वहां से चला जाता है। फिर शामू के अंदर आते ही शिवा कहता है शामू से, चाचा गेट पर और घर के दरवाजे पर गांव से कुछ आदमियों को बुलाकर पहरे और भी लगवा दीजिए और ये दोनों यहीं रहेंगे। इनकी यहाँ रहने की व्यवस्था कर दीजिए और इनकी सारी जिम्मेदारी आप पर है शामू चाचा, और मैं शाम को या कल आकर बात करूँगा इन दोनों से। और फिर छवि से कहता है, छवि चलो बारिश का मौसम है, अगर बारिश में तुम भीगी तो और बीमार हो जाओगी। कह शिवा कुछ देर बाद बुलेट से घर की तरफ छवि को लेकर चल देता है।